ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न दोनों वाले ऑब्जर्व करें, लग्न वाले के लिए अच्छा है। आपके लिए ये महीना अक्टूबर का 2025 मिला जुला ही रहने वाला है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं और कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मिला जुला इसलिए कहा मैंने, बुरा नहीं है, क्योंकि देखिए आपके लाभ भाव में बुध उच्च के हैं। लाभ भाव में उच्च के बुध थे एक्चुअली 3 अक्टूबर तक ही रहेंगे। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे बुध आपके 12वें घर में चले जाएंगे। अब 12वें घर में बुध अगर जा रहे हैं तो बहुत शुभ नहीं होगा आपके लिए, लेकिन चूंकि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। अब गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव में गुरु बहुत दिनों से आपके बैठे हुए हैं। बहुत शुभ है इसको मैं नहीं कहूँगा, हालांकि अब ये अचानक से धन देने के लिए गुरु महाराज ठीक है अष्टम भाव में, या पैतृक संपत्ति वगैरह के लिए सही है। धन भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी 6-12 में है तो एक तरह से सही नहीं है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है। अति वक्री होकर जब आपके उच्च के भाग्य भाव में बैठेंगे अपार धन दिलाएंगे 18 अक्टूबर के बाद। सेकेंड हाफ कुछ चीज़ों में अच्छा है, लास्ट जाते जाते और भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। बुध और सूर्य आपके 12वें भाव में जाएंगे, सूर्य अंतिम में जाएंगे। बुध तो शुरू में ही चले जाएंगे और 24 तारीख अक्टूबर तक निकल भी जाएंगे वहाँ से। तो बहुत दिनों का गोचर होता नहीं, सूर्य बुध का बहुत शुरुआती असर होता है एक हफ्ते का। 3 अक्टूबर को अगर आते हैं आपके 12वें भाव में, तो बुध के 12वें भाव में आने से लाभ भाव के स्वामी हालांकि लाभ लेकर ही आएंगे, लेकिन किस तरह का लाभ? विपरीत राजयोग है, अष्टम भाव के स्वामी है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए, ज्योतिष अकल्ट साइंस वाले जातकों के लिए, ऐसे किसी फील्ड में है आप, उनके लिए अच्छा समय है। या अगर कोई पैतृक संपत्ति है लीगली फंसा हुआ है, वहाँ से आपको मैटर सॉल्व करने के लिए मंगल भी हालांकि 12वें में है। भूमि का कोई विवाद चला रहा था या ऐसा कोई मैटर चला रहा था, शत्रुओं से परेशान थे, ऐसे लोगों के लिए अच्छा है। सबसे अच्छा किसके लिए है? बुध और मंगल का युति जो है इस महीने मान के चलिए पूरा ही है। 24 तक बुध वहाँ रहेंगे, 27 तक मंगल है। ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा है। मंगल चूँकि आपके षष्ठेश है और षष्ठेश मंगल 12वें घर में बैठे हैं, मतलब कि आपको जॉब के क्षेत्र में या जॉब करने वाले नए स्टूडेंट्स जो भी हैं या इंटरव्यू देने वाले लोग हैं या जॉब स्विच करने वाले लोग हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी आधे अभी 18 तक रहेगी आपके 12वें घर पे। अष्टम भाव में बैठ के गुरु महाराज देख रहे हैं। अचानक से आपको जॉब स्विच करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए लाभकारी होगा। अब बुध के वहाँ पहुँचने से, क्यों? बुध लाभ भाव के स्वामी और अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो अचानक से परिवर्तन कराएंगे, बाहर जाने के योग, प्रमोशन के योग। और चूँकि मंगल के साथ हैं और मंगल षष्ठ भाव के स्वामी है, नौकरी के कारक है वो, तो नौकरी दिलाने में वो लाभ देंगे आपको। हाँ, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप अपने भरोसे रहें तो अच्छा है। किसी के साथ हैं, किसी के भरोसे पे बैठे हैं, किसी ने कहा है कि हाँ चलिए मेरे पहचान के हैं, इंटरव्यू में कुछ नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। आप अपने भरोसे पर रहिएगा, एंड मौके पे आपको धोखा मिल सकता है। तो कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो अपने बलबूते पे ही जाइएगा, आप अच्छा करेंगे। बाहर जाना है, इंटरव्यू देना है, जॉब के लिए जाना है, एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा, क्योंकि सूर्य आपके लाभ भाव में है, कर्म भाव के स्वामी। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बना रहे हैं 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर तक सूर्य महाराज और मंगल की राशि है 6ठे घर में और मंगल 12वें घर से देख रहे हैं, यानी सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए, बेल्ट की नौकरी करने वाले मतलब इच्छुक लोगों के लिए, करने नहीं, इच्छुक लोग जो करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। फर्स्ट हाफ में ये चीज़ें आपको लाभकारी सिद्ध होने वाली हैं। एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आप क्रैक करेंगे। नौकरी बदलने के चांसेस बढ़े हुए हैं। बुध के 12वें में जाने से राजयोग अष्टम से चूँकि बना, तो अचानक से परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। अचानक से ही इस महीने के शुरुआत में ही अक्टूबर के पहले 10 दिन में आपको कहीं ना कहीं जाना आना लगा रहेगा। बाहर जॉब के सिलसिले में आप इंटरव्यू देने जाएँ, एग्ज़ाम देने जाएँ, या प्रमोशन के लिए आप ऑनलाइन इंटरव्यू दें या कुछ भी करें। विदेशी कंपनी में जुड़ते हैं आप तो ज़्यादा अच्छा है। किसी विदेशी कंपनी में, बैंकिंग सेक्टर में हैं आप, ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको सक्सेसफुल होना है। 18 अक्टूबर तक आपको सक्सेस मिल सकती है।
18 के बाद भी सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं है। 18 के बाद अलग तरह का सक्सेस मिलेगा। कैसे? 18 तक आपके 2 ग्रह जो हैं, जिसमें कि सूर्य महाराज हैं 12वें में ही जा रहे हैं, 10वें भाव के स्वामी, और गुरु महाराज आपके आ जाएंगे। 17 को सूर्य आएंगे, 18 को आपके गुरु महाराज भाग्य भाव में आएंगे, जो कि बहुत ही लाभ देने वाले हैं। आपकी गुरु महाराज क्या है का लाभ देंगे? गुरु महाराज पैसा दिलाएंगे आपको। लग्न पे दृष्टि है। अंतिम में मंगल महाराज बुध भी लग्न में आ जाएंगे, जो कि बहुत ही शुभ होने वाला है। बीच का जो पीरियड होगा थोड़ा बहुत अनिश्चितता भरा रह सकता है आपका, लेकिन इस बीच के पीरियड में किया गया जो आपका मेहनत होगा, यानी अगर बुध यहाँ है, 17 तक सूर्य यहाँ है, तब तो मेहनत करिए आप। 17 अक्टूबर तक बुध और मंगल का जो युति है, आप जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, उसका फल आपको अनिश्चितता में डालेगा। कब तक? 27 अक्टूबर तक। 27 अक्टूबर के बाद जब गोचर हो जाएगा आपका, 24 को बुध आ जाएंगे लग्न में, और मंगल 84 के राजयोग बना के बैठ जाएंगे आपके। हालांकि ये राजयोग उतना काम नहीं करता है, क्योंकि आपके षष्ठ भाव के भी स्वामी मंगल, फिर भी राजयोग तो बन रहा है। 84 के मंगल लग्न में आ रहे हैं। अब उन पे गुरु की दृष्टि भी है। गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव और आपके पंचम भाव पे भी है, थर्ड हाउस और पंचम भाव पे भी है। यहाँ पर आपके लिए वो फल मिलने के संभावनाएं बढ़ जाएंगी मंथ एंड में। जो आपने एग्जाम दिया, जो आपने इंटरव्यू दिया, बाहर जाने के योग बनेंगे। सूर्य भी आपके 12वें घर में है, षष्ठ भाव को देख रहे हैं। कंपटीशन में अच्छा करेंगे आप। जो आपने इंटरव्यू दिया पहले, वहाँ पे आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि कार्यक्षेत्र स्वामी है सूर्य, और अपने से थर्ड में बैठे हैं, अपने से तीसरे में बैठे हैं। विदेश से जुड़े हुए जितने भी लोग या बाहर में जितने भी लोगों ने इंटरव्यू दिया है, उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो ये महीना मुझे तो आपके लिए अच्छे तरीके से हर फील्ड में अच्छा दिख रहा है। नौकरी के क्षेत्र में, भूमि वन वाहन के क्षेत्र में फर्स्ट हाफ के बाद चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। ऑलरेडी ठीक है, क्योंकि आपके शनि महाराज राजयोग बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग, और ये आपको लाभ देंगे। मंगल की दृष्टि जब भूमि और भवन वाहन के भाव पे, माता के भाव पे पड़ेगी लग्न में आने के बाद मंगल, यानी मंथ एंड में ये मंगल महाराज आपके लिए प्रॉपर्टी दिलाने वाले होंगे। आपके प्रॉपर्टी के लीगल इशू को दूर करने वाले होंगे, क्योंकि षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं। व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे। अचानक से धन प्राप्ति कराएंगे। व्यापार इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि शुक्र आपके राजयोग बना रहे हैं। शुक्र महाराज आपके लिए व्यापार भाव के स्वामी हैं। हाँ, 12वें भाव के स्वामी है। 12वें भाव के स्वामी का मतलब है कि विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार है, तो ज़्यादा फायदा है आपको, ज़्यादा लाभ है। क्योंकि देखिए, एक राशि अगर 6, 8, 12 में हो और एक राशि आपके राजयोग बना रही हो, तो उस राजयोग का उतना फायदा नहीं मिलता। अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं नहीं है तो, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तब तो उससे ज़्यादा ही फायदा होगा। राजयोग काम करता है। 12वें भाव का स्वामी शुक्र और 7वें भाव का स्वामी शुक्र अगर बैठा हो आपके दसम भाव में, यानी कि दसम भाव में बहुत अच्छा शुक्र होते नहीं, काम बहुत करते नहीं हैं, लेकिन व्यापार करते हैं आप, विदेश से जुड़ा हो, तो बहुत अपार धन सफलता मिलेगी, क्योंकि लग्न में मंगल है। वैवाहिक जीवन के लिए भले अच्छे ना हो, लेकिन व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अचानक से देखेंगे आप कि व्यापार आपका बढ़ रहा है, उछाल मार रहा है। सूर्य 12 में है, कुछ आप प्रमोशन वगैरह के चक्कर में थोड़ी बहुत हो सकता है कि उसमें रुकावट आए। जो लोग जॉब में हैं, कुछ लोगों के प्रमोशन हो जाएंगे जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छे होंगे और उनको बाहर जाने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत से इशू भी बन सकता है कि ये यार मिलना था लेकिन मिला नहीं, तो ये चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो समय अनुकूल आ रहा है आपके लिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा समय अनुकूल है, बहुत अच्छा है। इस महीने नौकरी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है, इंटरव्यू देने के लिए। बाकी लव लाइफ वगैरह बहुत शुभ तो नहीं कहूँगा मैं। लव लाइफ में हालांकि बुरा नहीं है, समय थोड़ा सा सही आ रहा है आपके लिए। जो बहुत दिनों से अनिश्चितता बनी हुई थी शनि की अतिवक्री होने से, पंचम भाव में शनि अतिवक्री हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ जाने से 18 अक्टूबर के बाद थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मल होंगी। पुराने लोग जो फेक होंगे आपके जीवन में वो पूरी तरह से दूर चले जाएंगे, और असली जो आपके लोग हैं वो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं इस महीने के अंत तक। तो ठीक है, लव लाइफ में लास्ट जो
15 दिन होंगे, 10 दिन होंगे, 10 दिन मान के चलिए, वो अच्छा है आपके लिए। और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान बाद में, लास्ट में। बहुत अच्छा, बहुत बुरा नहीं है, लास्ट में चीज़ें आप मंगल के गोचर के बाद। मांगलिक दोष हालांकि मंगल 12वें में होते हैं तब भी होते हैं, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जब मंगल आपके लग्न में जब आते हैं ना, तो आपका पूरा व्यक्तित्व क्रोध ही स्वभाव का हो जाता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके 7वें भाव पे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका कैरेक्टर भी ढीला होता है, और अगर आप वैसे कैरेक्टर के हैं तो आप अपने पति या पत्नी धोखा भी देते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर दुर्गुण नहीं है तब तो अच्छा है। ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में किसी के साथ आपके नैन मटक के चक्कर में आपकी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, तो इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। सेहत संबंधी चीज़ों में मैं कहूँगा चीज़ें थोड़ी बहुत आपके परेशानी वाली हो सकती हैं। आँखों की परेशानी आ सकती हैं, आँखों के अतिरिक्त हालांकि प्रॉब्लम तो है आपके, थोड़ी बहुत आपके सेहत में, स्वयं की सेहत में भी थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती हैं, और हालांकि दूर हो जाएंगी परेशानियाँ। लेकिन हाँ, अगर उस एज में है आप तो ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत, ब्लड डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि उच्च की होगी तो बहुत ज़्यादा विशेष परेशानी नहीं होगी आपको। बस ये करिएगा कि आप हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए, हनुमान चालीसा कंटिन्यू पढ़िए, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।